भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार चरण पकड़ रहे हैं। उसके उपरांत निज आश्रम प्रभुआन करी, पूजा विविध प्रकार। ये बारंबार भगवान के चरण पकड़ने का ऐसा प्रतीत होता है कि वो चरण छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु आगे के लिए अब भगवान को आश्रम में लाए हैं, उनकी सेवा पूजा करनी है, अर्चना वंदना करनी है। ऐसी स्थिति में चरण से हाथ उठा लेते हैं, फिर मन नहीं मानता, फिर चरण पकड़ लेते हैं। वही पद 12 बार इस प्रकार से हुआ। उसके बाद तब मुनि हृदय धीर धरी। इसके बाद उन्होंने हृदय में धैर्य धारण किया। कभी कभी जो परम धार्मिक हैं उनके जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं। आप महाराज जनक के विषय में देखते हैं, धीरज त्यागा। महाराज दशरथ और भी वशिष्ठ जी इत्यादि, ये सब भी समय समय पे धैर्य का त्याग कर देते हैं। धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है, मानव धर्म का प्रथम लक्षण। और फिर हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोई भी वृत्ति, चित्त की कोई भी वृत्ति है, अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ती है तो वो कल्याणकारी होती है, वो धार्मिक होती है, वो अधार्मिक नहीं होती है। हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ जुड़े, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अग्नि में गिरे तो अग्नि उसको आत्मसात कर लेती है। इसी प्रकार से जीव किसी भी प्रकार से परमात्मा के साथ जुड़ जाए, सुनिश्चित उसका कल्याण ही है। परमात्मा के साथ जुड़ना ही पर्याप्त है। किसी प्रकार से जुड़ जाओ, उनके नाम के माध्यम से जुड़ जाओ, उनके स्वरूप के माध्यम से जुड़ जाओ, चिंतन के माध्यम से जुड़ जाओ, जिस भी प्रकार से संभव हो उस प्रकार से जुड़ जाओ। चित्त की वृत्तियां जो यत्र तत्र भटक रही हैं, शाखा प्रति शाखाओं में बटी हुई हैं, उन सबको एकाग्र करके परमात्मा में लगाना है। अगर सब वृत्तियां नहीं भी लग पाती तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई भी वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाए, कल्याण होगा। तो यहाँ मुनि ने हृदय में धैर्य धारण किया है, इसलिए कि भगवान की सेवा पूजा करनी है। निज आश्रम प्रभुआन करी, अपने आश्रम में सुंदर आसन पे भगवान को विराजमान किया गया है और विविध उपचार से जो भी वहाँ व्यवस्थाएं थीं, ये तो बीतरागी संत हैं, इनके यहाँ किसी प्रकार का ऐसा संग्रह नहीं है कि 16 उपचार 32 उपचार राजोपचार से भगवान की सेवा पूजा कर सकें। इनके यहाँ जितने भी साधन थे, उन साधन का उपयोग करते हुए पूजा विविध प्रकार, अनेक प्रकार से पूजा की। और ये जरूर है, इनकी पूजा में जड़ता नहीं है। जैसे लोग पूजा में पहले आसन देते हैं, फिर अर्घ्य देते हैं, पाद्य अर्घ्य, फिर आचमन, स्नान, एक क्रमबद्ध पूजा होती है, परंतु यहाँ कोई ऐसा क्रम नहीं है। जो क्रमबद्ध पूजा करने वाले हैं उसमें जड़ता आ जाती, जड़ता आ जाती।
और ये जो पूजा कर रहे हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, जीवंत, उस सेवा में भी भाव में डूब के सेवा की जाती है। समय का भी ख्याल नहीं रहता है कि मंगला श्रृंगार आरती भोग आरती के समय हो रही है, समय लग गया, क्या किया जाए। वो पूजा जो है हृदय से भाव से भर के की जाए, वही श्रेष्ठ है, वही अच्छी है। तो भगवान की विविध उपचार से, विविध प्रकार से पूजा की है। और अब भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हुए, भगवान के चरणारविंद का दर्शन करते हुए स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, है प्रभु आप मेरा नम्र निवेदन सुनिए, मेरी विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। स्तुति करूं कवन भी तोरी, मेरे को तो आपकी स्तुति करना आता ही नहीं है, किस प्रकार से मैं करूं। भगवान ने कहा क्या समस्या है, स्तुति में तुमको क्या नहीं आता है, वो हम बता देंगे, बोलो। तो कहा महिमा अमित, आपकी महिमा जो है वो तो अमित है, अपरमित है, उसका कोई ने पारावार नहीं पाया है, इतनी आपकी महिमा है। महिमानम तवेदम, आपकी इस प्रकार की महिमा जिसका पार बड़े बड़े ऋषि महर्षि शेष महेश गणेश ये सब नहीं पार पाते हैं, तो हम आपकी महिमा के विषय में क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और मोर मत थोड़ी, आपकी महिमा तो अमित है, और मेरी बुद्धि जो है ना छोटी है, थोड़ी है, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है। मैं बुद्धिहीन नहीं हूं, परंतु थोड़ी है, जिससे मुख में भोजन करता हूं, ये नहीं कि नाक में और आंख में है, थोड़ी बुद्धि तो है मेरे में। पैर के बल ही चलता हूं, सिर के बल नहीं चलता हूं, है थोड़ी बुद्धि है। परंतु जिस बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति होती है, वो बुद्धि मेरे पास नहीं, वो बुद्धि मेरे पास नहीं है। मैं अभी निम्न स्तर की बुद्धि वाला हूं। जिस प्रकार से रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी, जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू का प्रकाश, अब आप सबको मालूम है दिन में जुगनू नहीं दिखाई देंगे आप, रात्रि में तो आप उनके प्रकाश टिम टिम करता रहता है ना, तो उसके कारण आप पहचान जाओगे कि ये जुगनू है। दिन में वो आपके पास घूमता फिरता रहेगा, आप नहीं पहचानोगे क्योंकि उसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से सूर्य के सन्मुख जुगनू का प्रकाश प्रतीत नहीं होता है, तो प्रकाश उसमें, परंतु वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु में मेघ छाए हुए हैं और रात्रि में बहुत सघन अंधकार है, तो जुगनू जो हैं चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जुगनू बहुत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सघन अंधकार है। जन दम्भिन कर मिला समाजा, और उसकी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दम्भियों का समाज एकत्रित हो गया हो। अब जुगनू और दम्भी, भाई जुगनू तो जुगनू है, वो अपने स्वभाव में बरत रहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जन दम्भिन कर मिला समाजा, निशितम खद्योत विराजा, खद्योत यानी जुगनू। तो ऊपर से दिखाई देता है कि जुगनू प्रकाश करता है, इसको प्रकाश प्रिय है, परंतु वास्तविकता क्या है,
उसकी आंतरिक भावना जो है अंधकार की इच्छा रखती है। वो चाहता है कि सघन अंधकार हो तो हमारे को प्रकाश करने का अवसर मिले, हमको लोग पहचान सकें कि हमारा अस्तित्व है। तो जो ऊपर से चमकते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर अंधकार के उपासक हैं। ऊपर से लगता है कि ये तो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश इनको प्रिय है, परंतु प्रकाश केवल दिखाने के लिए। उनकी आंतरिक भावना तो यही है कि सघन अंधकार रहे और हम चमकते रहें। दंभी भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से तो दिखाएंगे कि हम वीतरागी हैं, हम त्यागी हैं, हम पैसा नहीं छूते हैं, और अंदर है कि ये सब लोग हटें और हम रख लें संभाल के, नहीं तो चिमटे से पकड़ के रखें। ऊपर से दिखावा कि हम नहीं चाहते हैं और अंदर से उसी की लिप्सा है। तो रवि सन्मुख खद्योत विराजा, सूर्य के सामने जब खद्योत मतलब जुगनू सामने आता है तो उसका प्रकाश लुप्त हो जाता है। तो आपके सामने मैं स्तुति आपकी कैसे कर सकता हूँ? सूर्य का प्रकाश रूप आपकी महिमा और मेरी बुद्धि जुगनू के समान। मेरी बुद्धि इतनी अल्प है, मैं आपके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, गरुड़ मच्छर सभी आकाश में उड़ते हैं, तुम्ही आदि खग मसक प्रजंता, नव उड़ाए नहीं पावई अंता। मच्छर से लेके गरुड़ तक अनेक पक्षी जो हैं आकाश में उड़ते हैं, परंतु नभ का, आकाश का अंत किसी ने नहीं पाया और किसी ने उड़ना भी नहीं बंद किया है। मच्छर ये नहीं सोचता कि हम बहुत ऊपर नहीं जा सकते तो उड़ना ही बंद कर दें, उड़ता तो है ही, मक्खी मच्छर उड़ते रहते हैं। गरुड़ बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, परंतु इसी प्रकार से भगवान के विषय में सभी अपनी अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा या अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ ना कुछ कहते हैं। तत्व कहे बिन रहा ना कोई, कुछ ना कुछ तो कहते ही है। इसी प्रकार से अब ये हमारे सुतीक्षण जी कुछ अपने भाव कुष्मांजलि के शब्द या शब्द कुष्मांजलि जो भी कहें भगवान के सामने समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। पहले उन्होंने अपनी असमर्थता बता दी। इसका सीधा सा अर्थ ये है, जब व्यक्ति अपने अंदर सम्यक प्रकार से अपने आप को असमर्थ पाता है तो उस समय फिर परमात्मा उसको सामर्थ्य प्रदान करता है। और व्यक्ति जब अपने अभिमान में भर के कि मैं ऐसा कर लूंगा तो परमात्मा अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करके व्यक्ति को अपनी असमर्थता का बोध हो और परमात्मा की सामर्थ्य का बोध हो, यहीं से परमार्थ की यात्रा प्रारंभ होती है। ये परमार्थ की यात्रा जो है, जब व्यक्ति को अपने अंदर सम्यक प्रकार की अयोग्यता, असमर्थता दिखाई देने लगे और परमात्मा की सामर्थ्य स्पष्ट समझ में आए, तो फिर परमात्मा की तरफ यात्रा आगे बढ़ती है। तो इन्होंने अपनी असमर्थता और परमात्मा की सामर्थ्य दोनों का अनुभव करते हुए निवेदन किया, श्याम तामरस दाम शरीरम।
आपके शरीर की जो आभा है वो कमल की मालाओं के सदृश है। ये उपमा रामायण में दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको, और दूसरे ग्रंथों में भी कहीं कहीं मिल जाए तो मिल जाए, बड़ा कठिन है। श्याम तामरस दाम, दाम यानी माला, और श्याम मतलब नील कमल की माला के समान आपकी शरीर की आभा है। अब माला कितनी बड़ी हो, फिर भी उसकी जो मोटाई है वो एक लंबाई के परिप्रेक्ष्य में, लंबाई के तुलना में, रेशो में कम ही रहेगी, कम ही रहेगी। यहाँ ये दो प्रकार की उपमाएं देते हैं, एक तो तमाल वृक्ष की और एक ये दे रहे हैं। तमाल वृक्ष भी लंबाई के सापेक्ष पतला ही होगा, लंबा बहुत है। अब जितने भी खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, ये सब आपने देखे हैं, ऊंचे लंबे तो होते हैं, परंतु इनका तना जो है वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो भगवान श्री राम भरत जी का स्मरण करते करते, भरत जी देह दिनों दिन दूबर होई, घटाई तेज बल मुख छवि सोई। तो भरत जी की देह जो है दिन प्रतिदिन दुबली हो रही है, कमजोर होते जा रहे हैं, और भरत जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान श्री राम, वो भी दुबले हो गए। इसलिए यह माला की उपमा दी है, श्याम तामरस दाम शरीर। आपके शरीर की जो आभा है वो तो नील कमल की माला के सदृश है। जटा मुकुट, और आपने वन के राजा हैं, भगवान को वन का राज मिला है, वन में राजा बन के आए हैं, तो मुकुट को इन्होंने कौन सा लगा रखा है? तो जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना रखा है भगवान। परिधन मुनि चीरम, और मुनियों के वस्त्र का परिधान, मुनियों के वस्त्र का परिधान धारण कर रखा है, अर्थात बलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं भगवान ने, और जटाओं का मुकुट बना रखा है। और भगवान की छवि कैसी है? पानी चाप सर कटी तू नीरम, हाथ में धनुष और बाण है, कटी पे पीठ में तूनीर तरकस बंधा हुआ है, नौमी निरंतर सी रघुवीरम। ऐसे रघुवीर को मैं निरंतर भजता हूँ, या नौमी यानी नमस्कार करता हूँ, निरंतर नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, निरंतर अहिर्निश दिन रात नमस्कार कर रहे हैं, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। ये स्वरूप भगवान का जो वनवासी राम का है, अर्थात शरीर बहुत अधिक हृष्ट पुष्ट नहीं है, श्याम तामरस दाम शरीरम, और जटा मुकुट, परिधान मुनिचीर, तो इस प्रकार का, और हाथ में धनुष बाण, पृष्ठ पे तूनीर, ऐसे श्री राम का ध्यान करते हुए बारंबार नमस्कार किया जाता है। वनवासी राम ऋषि महर्षियों को तो ज़्यादा ही प्रिय हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तो, तुलसी तेरे लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत ध्यान बताए हैं, बहुत ध्यान बताए, और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे लिए तो यह वनवासी राम का ही ध्यान सर्वोपरि है और सबसे श्रेष्ठ है। वनवासी राम क्यों? सब ही सुलभ है, ऋषि महर्षियों को सुलभ है, कोल की रात को सुलभ है। राजा राम के पास कोल की रात पहुंचेंगे, पहले द्वारपाल आगे बढ़ने देगा कि नहीं देगा? बोलो क्या बात है, भगवान से किस
प्रयोजन से मिलना है, क्या बात है। और यहाँ वचन जो है किरातन के सुनत जिम पितु बालक बेन, जैसे पिता अपने बच्चों की प्यारी तोतली भाषा सुनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, इसी प्रकार से भगवान कोल किरातों के द्वारा जो जो कुछ निवेदन किया जाता है भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। वेदों के अंदर जो ऋचाओं के माध्यम से ऋषि महर्षि वेद गान करते हैं तो भगवान उतने प्रेम से नहीं सुनते। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदाय। ये मेढक जो हैं टर्टर कर रहे हैं और बड़े अच्छा लग रहा है वो भी इनके टर्टर। दादुर धुनी चहु दिशा, चारों तरफ चारों दिशाओं में शोभायमान हो रही है। किस प्रकार से? जैसे वेद पढ़ी, जैसे वेद पढ़ रहे हैं बटु समुदाय, ये ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ कर रहे हैं। तो वैसे एक मांडुक के सूत्र भी है, जैसे लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ऐसे मांडुक सूक्त भी है। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ आलोचना है, वहाँ तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं समझ में तो कुछ आता नहीं है। वेद ध्वनि में यह सब ऐसा ही लगता है जैसे बहुत से मेढक एक साथ टर्टर कर रहा है, समझ में एक शब्द नहीं आ रहा और बड़े प्रेम से वो तो चिल्लाए जा रहे हैं। तो वनवासी राम का नौमी निरंतर श्री रघुवीरम, श्री रघुवीर को बारंबार निरंतर नमस्कार है, नमस्कार है। अब भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं मोह विपिन घन दहन कृषाणु। मोह के घनीभूत वन को जलाने के लिए अग्नि के सदृश है। मोह विपिन घन, जो मोह का सघन वन है, मोह का बड़ा सघन वन है, इसको जला देते हैं भगवान। वन जल के मिट्टी हो जाता है, राख बन जाता है, राख मिट्टी में मिल जाती। कोई ने कहा है लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल राख, ऐसा राख हो गया। मैं पापिन ऐसी जली कोयला भरी न राख। जो लकड़ी जलती है वो तो कोयला हो जाती है और कोयला जो है जल के राख हो जाता है, परंतु इंसान जब जलता है तो जल जल के ना तो कोयला बनता है ना राख बनता है, खत्म हो जाता है, बस नष्ट हो जाता है। तो भगवान जो हैं मोह रूपी सघन वन को जलाने के लिए अग्नि के सदृश हैं। जैसे अग्नि वनों में लग जाती है तो आपका जो अग्निशामक दस्ता है, ये फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा सकते वन की अग्नि को। अरे हेलीकॉप्टर से कहाँ कहाँ से अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं। वनों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में लगी, अमेरिका में लगी, ऐसे वनों में, सघन वन में। तो भारत अच्छा है कि वन रहने ही नहीं दिए, ना रहेगा वन, ना लगेगी आग। उत्तराखंड में है थोड़ा वन, तो उसमें लगाने वाले तो आग लगा देते हैं, परंतु देवराज इंद्र उसको जल्दी शांत भी कर देते हैं। और फिर ऐसे बन भी नहीं रहे हैं कि लगातार लंबे समय तक। वहाँ तो सुनते हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में
ये महीनों तक चली जा रही है, बुझाना बड़ा कठिन है। तो ये कहते हैं मोह के सघन वन को जलाने के लिए भगवान अग्नि के सदृश हैं, राख बना के मिट्टी बना देते हैं, मिट्टी बना। संत सरोरु कानन भानु, और संतों के संत रूपी कमल के वन को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। मोह के वन को जलाने के लिए अग्नि बन जाते हैं भगवान, और संतों के कमल रूपी वन को, या संतों के कमल वन को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। संत जो हैं कमल के सदृश हैं, अर्थात जैसे कमल जल में निर्लिप्त रहता है, जल से ही पैदा होते हैं कमल, और जल में ही रहते हैं, जल में विकसित होते हैं, जल में ही उनकी जीवन लीला भी पूरी हो जाती है, परंतु निर्लिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। इसी प्रकार से संसार से ही संत प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, संसार में ही रहते हैं, संसार में ही जीवन लीला पूरी करते हैं, परंतु निर्लिप्त भाव से। तो संत सरोरु, संत रूपी जो कमल का वन है, संत समाज, मतलब एक संत नहीं, क्योंकि सरोरु कानन, कमल का वन कहा जा रहा है, कानन है ना वन, के लिए ये भानु है, अर्थात सूर्य हैं विकसित करने के लिए। अगर संतों के जीवन में विकास देखना है तो वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। संत सोचें कि हम अपने आप विकसित हो जाएंगे, संत कमल जैसे हैं, कमल कभी अपने आप में नहीं खिलता है, जब सूर्य का प्रकाश लगता है तब कमल खिलता है। इसी प्रकार से संत परमात्मा की कृपा करुणा से ही विकसित होते हैं। उनके अंदर जो संतत्व है, उनके अंदर जो साधुता है, तभी विकसित होती है जब परमात्मा का प्रकाश उनके हृदय में आता है, मोह अंधकार दूर होता है और प्रकाश भगवान का अंदर आता है। निश्चर कर बरूथ मृगराजः, ये राक्षसों के जो समूह हैं, बरूथ यानी समूह, करी यानी हाथी, राक्षसों के, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को नष्ट करने के लिए सिंह के समान, मृगराज, शेर के समान है। एक शेर जो है हाथियों के झुंड को भयभीत करके भगा देता है। जब शेर दहाड़ता है तो हाथी पीछे की तरफ दौड़ने लगता है, आगे बढ़ नहीं सकता, आगे नहीं, उसकी दहाड़ से, उसकी आवाज से ही। इसी प्रकार से भगवान की धनुष की टंकार सुन के ये राक्षसों के समूह जो हैं भयभीत हो जाते हैं। भाई निश्चर करी बरूथ मृगराज, राक्षसों के, हाथियों के समूह के लिए, नष्ट करने के लिए मृगराज हैं। त्रातु सदा नो भव खग बाज, भव रूपी पक्षी को पकड़ के नष्ट करने वाले बाज के समान जो भगवान हैं, त्रातु सदा नो, वो हमारी सदा रक्षा करें। त्रातु यानी रक्षा करें, सदा हमारी रक्षा करें। इस भव रूपी पक्षी को जैसे बाज दया नहीं करता, पक्षी को मालूम भी नहीं पड़ता कि बाज कहां से कैसे आके उसको पकड़ लिया, ऐसा चपेट में लेता है। तो इस भव रूपी पक्षी को भगवान जो हैं ऐसे पकड़ते हैं कि साधक को मालूम भी नहीं पड़ता, और भव से आसानी से तर जाता है, पार हो जाता है।
भव भव विभव पराभव कारिणी भगवती सीता, भगवती पार्वती जी के लिए कहा गया। तो खगबाज, भव खगबाज, भव रूपी पक्षी को चंगुल में पकड़ने के लिए बाज के सदृश, अर्थात वो हमारी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? इस भव से रक्षा करें। संसार अगर नानत्व के रूप में है तो हम सबके लिए भयकारक है, और संसार में एकत्व है, अर्थात सिया राममय परमात्मामय अगर संसार दिखाई देता है तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है, कल्याणकारी। अरुण नयन राजीव सुबेशम, भगवान के नेत्र रत्नारे हैं। क्रोध में भी नेत्र लाल हो जाते हैं, परंतु भगवान के जो नेत्र हैं प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए उसमें लालिमा है। राजीव मतलब कमल जैसे, कमल जैसे उनके नेत्र हैं। वो तो बहुत बार कहा जा चुका है। अरुण नयन है, हल्की लालिमा है, एकदम बहुत गहरा लाल रंग नहीं है, बहुत गहरा लाल रंग नहीं है। क्रोध में जैसे नेत्र लाल होते हैं वैसे नहीं है। रोग के कारण नेत्र लाल हो जाते हैं, नेत्र आ जाता है ना तो लाल हो जाता है, वैसे लाल नहीं है। अरुण नयन राजीव सुवेशम, बड़ा सुंदर वेश है। सीता नयन चकोर निशेषम, और सीता जी के नेत्र चकोर बन के भगवान श्री राम के मुख चंद्र को एकटक देखते रहते हैं। सीता जी के जो नयन चकोर हैं, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, इसी प्रकार से भगवती सीता जी के जो नेत्र चकोर हैं, निशेषम, निशा का ईश, निशेषम चंद्रमा, निशेषम। हरि हृदय मानस बाल मरालम, और शंकर जी के हृदय रूपी मानसरोवर में बाल मराल बन के छोटे हंस का बालक जैसे हो, बच्चा हो, शावक हो, हंस के बच्चे के समान विचरण करते रहते हैं। अर्थात बड़े हो जाने पे बच्चों में अहमता ममता दिखाई देती है। आप परमात्मा के जिस स्वरूप का ध्यान करोगे वैसे ही गुण आप में आने लगते हैं। इसलिए भगवान शंकर बाल मराल का ध्यान कर, वैसे कहीं कहीं आया है शंकर मानस राजमरालम, राजहंस के समान, और यहाँ बाल मरालम, दोनों ही ठीक हैं। भगवान शंकर जो हैं, भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए काकभूषण जी के साथ अयोध्या में जाते हैं। कभी 1 महीना, कभी 5 वर्ष तक भगवान की बाल लीलाएं देखा करते हैं, और फिर कैलाश पे आकर भगवान की अन्य लीलाओं को ध्यानावस्थित होके देखते हैं। तो बाल मरालम मतलब बाल रूप राम का जो ध्यान है शंकर जी भी करते हैं, और लोमस जी ने भी काकभूषण जी को यही कहा है, बालक रूप राम का ध्याना, कहा मोहि मुनि कृपा निधान। मतलब बाल स्वरूप जो है भगवान का, जैसे बच्चे के पास आप देखते हैं रामलला जी के हाथ में मणि है, लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल ऐसा मतलब नीचे लड्डू रहता है, उसके ऊपर उनका हाथ रहता है, और रामलला जी का
ऐसा हाथ में वो भक्ति रूपी मणि, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम भक्ति रूपी चिंतामणि राम जी लिए रहते हैं। तो बच्चे के पास मणि है। अब जैसे कोहिनूर हीरा एक किसान को खेत में खुदाई करते में मिल गया, उसने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। उसकी माँ उस बच्चे को लेके घर पे आई, घर पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सामान लेने के लिए बनिए के पास गई। बनिए ने देखा कि इस बच्चे के हाथ में एक हीरा है। उसने कहा कि भाई देखो, अभी फसल खेत में खड़ी हुई है और घर पे खाने के लिए अन्न नहीं है, इसलिए थोड़ा कर्जा दे दो, फसल आने पे चुकता कर देंगे। अब बनिए ने कहा कि देखो माता जी, कर्जे की क्या जरूरत है, इस बच्चे के पास जो ये पत्थर है, ये पत्थर हमको दे दो और इस पत्थर के बदले तुमको जितना सामान चाहिए उतना सामान ले जाओ। माता ने कहा बहुत अच्छी बात, इसमें क्या तकलीफ है, बच्चे के लिए पहले तो चॉकलेट टॉफी बिस्किट दो जिससे बच्चे से वो पत्थर लिया जा सके। अब बच्चे के लिए चॉकलेट टॉफी बिस्कुट वगैरह दिए गए और फिर सामान की लिस्ट बना दी कि ये सामान, ये सामान, ये सामान। वो तो बड़ी खुश होके आ गई। अब उसको नहीं मालूम है कि वो साधारण पत्थर नहीं हो, तो कोहिनूर हीरा था। वो हीरा फिर जौहरी के पास गया, जौहरी ने देखा बहुत कीमती हीरा है। फिर निजाम हैदराबाद को दे दिया गया। पहले किसी राजा के पास गया, राजा ने निजाम हैदराबाद को दे दिया। निजाम ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था तो गवर्नर को दे दिया। ऐसा पहुंच गया लंदन। परंतु कहा जाता है जहां जहां ये गया बर्बाद ही किया ये हीरा जो है कोई, क्योंकि छल करके प्राप्त किया गया। उस हीरे का इतिहास ऐसा ही है, कोहिनूर हीरे का, कि छल करके प्राप्त होने से जहां गया वहां दुखदाई। फिर इसके टुकड़े किए गए, क्योंकि हो सकता है ये साबित है इसलिए ये दुख पहुंचा रहा है। फिर उसके टुकड़े किए गए। परंतु अभी तो खैर म्यूजियम में रखा हुआ है, देखने वाले देख सकते हैं। हरिहृदय मानस बाल मराला। तो हम बता रहे थे कि बच्चे को उसके पास चिंतामणि जैसा रत्न है और उसको पाने के लिए बच्चे को चॉकलेट बिस्कुट दे दो, वो आसानी से वो दे देगा। मतलब थोड़ी सी साधना के द्वारा बाल रूप राम से प्रेमा भक्ति मिल सकती है। सबसे ऊंचा रत्न राम भक्ति चिंतामणि, वो मिल जाएगी थोड़ी सी साधना से। बड़ी साधना की जरूरत नहीं है। दूसरा लाभ ये होता है कि हम जिसके ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, तो बालक वत हमारा स्वभाव हो जाएगा। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन। मतलब संतों का स्वभाव भी बच्चों जैसा हो जाता है। परमहंस कोटि के जो संत हैं, मतलब जो ऊंची कक्षा के संत हैं, उनका स्वभाव भी बच्चे जैसा होता है। तो ये हर हृदय मानस बाल मरालम, भगवान शंकर के हृदय रूपी मानसरोवर में विचरण करने वाले बाल मराल हैं। नोमी राम और बाहु विशालम।
जिनके बाह और हृदय विशाल है, जिनका हृदय विशाल है और जिनकी बाहु विशाल है। बाहु विशाल होने से भक्त कहीं भी रहे भगवान का वरद हस्त उसके सिर पे आ जाता है, इतना बाहु विशाल है। और हृदय भी विशाल है। जो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं, संकीर्ण हृदय वाले होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना हित देखते हैं, तब कोई कार्य करते हैं। और विशाल हृदय वाले सब आने दो, अच्छे बुरे जो भी हैं सबको अपने हृदय में जगह दे देते हैं। इसलिए बाहु और पुर मतलब हृदय विशाल है। नौमी राम, ऐसे राम जी को नमस्कार है। कौन से राम जी को नमस्कार है? जिनका हृदय और बाहु विशाल है। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, संशय रूपी सर्पों को निगलने के लिए, ग्रसने के लिए, चबाते नहीं, चबाने में बहुत टाइम लगेगा। संशय रूपी सर्पों को ग्रसने के लिए उर्गाद, गरुड़ जी के समान है, सीधे निकल जाते हैं सर्पों को फटाफट। संशय आया नहीं कि भगवान की कृपा से उसका अस्तित्व भी मिट जाता है, पूरे का पूरा निकल जाते हैं, छील के नहीं कि उसकी छाल अलग करेंगे, हड्डी अलग करेंगे। ऐसे गरुड़ जी जो हैं सर्पों को निकल जाते हैं, ऐसे ही संशय रूपी सर्प को। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भक्तों के लिए। संशय रूपी जो सर्प है, अगर साधक को घेर लेता है या डस लेता है तो साधक जो है या तो नष्ट हो जाता है, संशयात्मा, गीता में कहते हैं विनश्यति, या संशय ग्रस्त व्यक्ति जो है साधना से अलग हो जाता है। संशय आ गया, साधन कर रहे थे, गरुड़ जी को संशय हो गया, अर्जुन को संशय हो गया, विभीषण को संशय हो गया, परंतु संशय की निवृत्ति के लिए कहां पहुंच गए? भगवान के पास। तो भगवान क्या करते हैं? नाश नहीं होने देते, नष्ट नहीं होने देते। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, वो तो गरुड़ बन के उनके संशय रूपी सर्प को निगल जाते हैं। समन सुकर्कश तर्क विखादा, जो अत्यंत कर्कश तर्क हैं और जो विषाद हैं, विषाद यानी दुख कष्ट, उनका समन कर दे। समन का अर्थ वो आप सबको पहले भी बताया, यमराज भी होता है नष्ट करने वाला, आयु पूरी कर देने वाला, जीवन लीला पूरी कर देने वाला। समन सुकर्कश तर्क, जो अत्यंत कर्कश तर्क हैं और जो अत्यंत कर्कश विषाद हैं, उन सबको समन करने वाले हैं, उन सबको नष्ट करने वाले हैं। भव भंजन रंजन सुरयूथा, भव का भंजन करने वाले हैं, रंजन सुरयूथा, देव समूहों को प्रसन्न करने वाले हैं। रंजन यानी आनंद देने वाले, आनंद देने वाले। त्रातु सदा नो कृपा बरूथा, हे कृपा समूह के स्वामी, त्रातु सदा नो, हमारी सदा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप कृपा के बरूथ हैं, समूह कृपा आप में निवास करती है। जितनी भी कृपा है, संपूर्ण कृपा, समूह कृपा भगवान में निवास करती है। और
उसमें से थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक गया है और त्रिलोकी के पास है। संपूर्ण कृपा तो भगवान के पास है। उसमें से थोड़ी बहुत धूल उड़ के गई होगी इधर उधर, उस धूल के कण किसी व्यक्ति में, जब उसको हम कहते हैं ना कृपालु जी, मतलब ये व्यक्ति बहुत कृपालु है, तो समझना चाहिए कि थोड़ी बहुत कृपा की धूल उड़ के, या उसकी हवा, कृपालु जो भगवान है, कृपा बरूथम बरूथः त्रातु सदा, वो हमारी रक्षा करे। हम में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, किसी प्रकार की क्षमता नहीं है, आप कृपा बरूथ हैं, समूह कृपा आप में निवास करती है, आपको अपनी तरफ से कृपा कर। हमें तो केवल आपकी कृपा चाहिए। आप हमारी योग्यता पे नहीं विचार करिए, आपका स्वभाव जो है कृपा करने का है, आप कृपा कीजिए। इस विषय में तो बहुत बार कह दिया गया है कि भगवान जो है प्रभु मूरत कृपामयी है। जैसे मेघ जो है जल से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं बरसेगा, बिना बरसे रह नहीं सकता, ऐसे प्रभु की मूरत जो है कृपामयी है, बिना कृपा किए भगवान रह नहीं सकते। भगवान की भी एक मजबूरी है कि उनको तो कृपा तो कहीं ना कहीं तो करनी है। जैसे कहीं बादल फटता है और पूरी की पूरी वर्षा एक जगह गिर जाती है, ऐसे कभी कभी भगवान किसी पे तो इतनी कृपा कर देते हैं, कहते नहीं है भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, मतलब इकट्ठी कृपा दे देते हैं किसी को। कृपा का लक्षण क्या है? जामवंत का सुंदर राया, जहां पर नाथ करो तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि सदा ते ऊपर, सोई विजय विनय गुण सागर, ता सुजस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा, यह है भगवान की कृपा। त्रातु सदा नो कृपा बरूथम, निर्गुण सगुण विषम समरूपम। भगवान जो हैं निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। हृदय और बुद्धि में समझ लाने के लिए या बुद्धि के लिए निर्गुण निराकार हैं, मन और भक्तों की भावनाओं के लिए सगुण बन जाते हैं। विषम समरूपम, उनका कहीं समरूप दिखाई देता है, कहीं विषम, तत्व करहीं सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त और अभगत के हिसाब से भक्तों के साथ समता वाला भाव है और अभक्तों के लिए विषमता का भाव। इस विषय में बहुत पहले बहुत बार कह दिया गया है, अभी इस दोहे को पूरा कर लें तो अच्छी बात है। ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम, आप जो हैं निर्गुण हैं, सगुण हैं, विषम और सम रूप हैं, ज्ञान गिरा गोतीत, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, क्योंकि आप अनुपम हैं, आपके सदृश दूसरा कोई नहीं है। राम समान राम निगम कहें, राम जी के समान तो केवल राम जी हैं, ऐसा वेद कहता है। तो यहाँ ज्ञान गिरा गोतीत, जबकि एक अखंड ज्ञान सीतावर, भगवान ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञान से परे भी हैं। तो यहाँ जो ज्ञान है वृत्ति आरूढ़ ज्ञान है, मतलब जो हम पुस्तकों से सुन के जो जानते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, नॉलेज, ये ज्ञान। और वो जो ज्ञान है शुद्ध संबित बोध, अर्थात ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखें ब्रह्म समान जगमाई, वो ज्ञान, वो उनका स्वरूप है, वो उनका स्वरूप है। तो यहाँ कहा जा रहा है ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम, आप ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, आप अनुपम हैं, आप अनुपम हैं, आपकी उपमा कोई दूसरी नहीं है। अमल मखिल मनबद्य मपारम,
आप निर्मल हैं, भगवान में किसी प्रकार का मल है ही नहीं, बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल। और संपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, अखिल परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के अतिरिक्त ब्रह्मात् किंचिन न विद्यते, रामात् किंचिन न विद्यते। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। मनबद्य, निर्दोष हैं, अनबद्य, मनबद्य यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, मखिलम, फिर अनबद्य मपारम। आप अनबद्य हैं, अनिंद्य हैं, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, पीठ पीछे भी जिसके दोष नहीं कहे जा सकते, अर्थात निर्दोष हैं, पूर्ण रूप में निर्दोष हैं। पीठ पीछे भी कोई आपकी निंदा नहीं कर सकता, परंतु करने वाले तो बहुत महारथी लोग हैं। और जो सुतीक्षण जी को दिखाई दे रहा है वो तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो तो पूर्ण रूप में निर्दोष हैं, मनबद्धिम अपारम, अपार हैं, किसी ने आज तक उनका पार नहीं पाया है, अपरंपार हैं वो तो। नौमी राम भंजन महिभारम, हे पृथ्वी के भार उतारने वाले राम, नौमी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। नौमी राम भंजन महिभारम, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, उतारने वाले राम आपको नमस्कार है। भक्त कल्प पादप आराम, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं। एक कल्प वृक्ष से काम नहीं चलता भक्तों का, पूरा बाग, पूरा बगीचा जिसमें कल्प वृक्ष, जैसे आम का बगीचा होता है, अमराई, केवल आम ही आम लगे, चीकू का है, चीकू चीकू है, लीची का है, केवल लीची लीची है। ऐसे ही भगवान जो हैं भक्त कल्प पादप आराम, कल्प वृक्षों का बगीचा है, किसके लिए? भक्तों के लिए। दूसरों का उसमें प्रवेश निषिद्ध है। जो कल्प वृक्ष का बगीचा है ना, वहां ऐसा सेंसर लगा है कि जो भक्त होता है वो ही प्रवेश कर पाता है, अथवा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी वहां चौकी पे बैठे हुए हैं, उनकी कृपा प्रसाद के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस आराम कल वृक्षा नाम विराम सकलाभ दाम उसी का है, जो आप राम रक्षा में पढ़ते हो ना, भक्त कल्प पादप आराम, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचा हैं। तर्जन क्रोध लोभ मद काम, क्रोध लोभ मद और काम, इनको तर्जन करने मतलब डांट के फटकार के भगा देते हैं। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ती, इनकी डांट फटकार से ही ये सब भाग जाते हैं। क्या क्या भाग जाते हैं? क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु क्रोध, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, व्यक्ति को धर्म से दूर कर देने वाला जो क्रोध है। लोभ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। मद, जाति रूप यौवन इत्यादि का मद। और जितनी भी कामनाएं हैं सभी आ गई, इनको तर्जन करके डांट के फटकार के, ये तर्जनी है ना, तुमने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा भाग यहां से, भगा देते हैं, तर्जन करके भगा देते हैं। अपने भक्तों के अंदर क्रोध लोभ मद और काम को भगवान रहने नहीं देते हैं, रहने नहीं देते हैं। और उनको उसके लिए कुछ कहें, केवल एक फटकार मात्र से, एक हुंकार मात्र से सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। अति नागर भव सागर सेतु, और भगवान तो बड़े चतुर हैं। जैसे रामेश्वरम से धनुषकोटी से कहीं से भी आप समझ लो लंका तक सेतु बना दिया, इसी प्रकार से भवसागर पार करने के लिए सेतु निर्माण कर देते हैं। भवसागर पार करने के लिए, ये लंका और भारत का सेतु तो छोटा सा था, परंतु भवसागर पार करने के लिए सेतु बना देते हैं।
अति नागर भवसागर सेतु त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। हे दिनकर कुल केतु, दिनकर मतलब सूर्य वंश के ध्वजा स्वरूप, सूर्य वंश के केतु, केतु यानी ध्वजा। त्रातु सदा, सदा हमारी रक्षा की। आप रघुवंश के ध्वजा स्वरूप हैं, आप हमारी सदा रक्षा कीजिए। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, आपका भुज प्रताप और बल जो है अतुलित है। अतुलित भुज प्रताप और बल आपका अतुलित है। और दूसरे इस प्रकार से भी है, अतुलित भुज प्रताप, आपका बल धाम, आपका बल जो है, बल के आप धाम हैं, बल के आप घर हैं, स्थान हैं। और भुज प्रताप, अतुलित भुज प्रताप, आपका भुजाओं का प्रताप जो है अतुलित है, अतुलनीय है, अर्थात उसको तोला नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसके बराबर कुछ नहीं है, ऐसा अतुलित भुज प्रताप है और बल के आप धाम हैं। कलिमल विपुल विभंजन नाम है, और कलिकाल के जितने भी मल हैं विपुल, आपका नाम जो है वो उनका विभंजन कर देता है, अर्थात विशेष रूप से भंजन कर देता है, विशेष रूप से भंजन करता है, मतलब चूरा चूर कर देता है, टुकड़े टुकड़े नहीं करता, चूरन बना देता है, चूरा चूर कर देता है। आपका नाम कली के जितने भी मल हैं उनकी धूल बना के उड़ा देता है। विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुणग्राम संतत सम तनोतु मम राम। धर्म वर्म, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वर्म यानी नहीं कहते बर्मा, तो बर्मा का अर्थ होता है रक्षा करने वाले। धर्म वर्म, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, आपके जो गुण समूह हैं वो कैसे हैं? नर्मद, अर्थात सुख देने वाले हैं। नर्मद, इसीलिए नर्मदा, नर्मदा के नर्म यानी सुख, नर्म मुलायम, सुख पहुंचाने वाले आपके जो गुण ग्राम हैं, आपके गुण समूह जो हैं वो सुख पहुंचाने वाले हैं। आप धर्म के रक्षक हैं, आपके गुण जो हैं वो सुख पहुंचाने वाले हैं। संतत सम तनोतु मम राम, हे राम आप मेरे कल्याण का विस्तार करें सततम, निरंतर। तनोतु यानी विस्तार करें, सम यानी कल्याण, संतत सम तनोतु मम राम, हे राम आप मेरे कल्याण का निरंतर विस्तार करें, निरंतर विस्तार करें, अर्थात अधिक से अधिक विस्तार हो मेरे, जिसमें भी कल्याण होता है। ये नहीं कि इस प्रकार से कल्याण होता है, जिस भी प्रकार से हमारा कल्याण हो उसका आप विस्तार कीजिए, वो स्थिति हम में पैदा कीजिए, वैसी हमारे अंदर भावना पैदा कीजिए जिससे हमारा कल्याण का विस्तार हो। जत्पि विरज व्यापक अविनाशी, जब भी आप विरज हैं अर्थात रजोगुण से रहित हैं। रजोगुण का कार्य तमोगुण, रजोगुण का कारण सतोगुण, कारण और कार्य दोनों को समाप्त कर देते हैं और फिर रजोगुण भी समाप्त हो जाता है, अर्थात आप तीनों गुणों से रहित हैं, गुणातीत हैं आप, तो त्रिगुणात्मक माया से आप परे हैं। विरज केवल रजोगुण की बात नहीं है, जत्पि विरज व्यापक भी हैं आप, अविनाशी भी हैं, आप का कभी विनाश नहीं होता। सबके हृदय निरंतर वासी, मैं जानता हूं कि आप सबके हृदय में निरंतर
हमेशा वास करने वाले हैं। तदपि, ऊपर का जदपि और अब कहते हैं तदपि। मैं ऐसा जानता हूं कि आप जो हैं गुणातीत हैं, आप व्यापक हैं, अविनाशी हैं, सबके हृदय में निरंतर आपका निवास है। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, हे खरारी, खरदूषण के वध करने वाले, हे खरारी, आप अपने छोटे भाई अनुज और श्री आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री जी के सहित बसतु मन मनस मम काननचारी, मेरे इस मन रूपी वन में आप बसो। आप दूसरे वनों में तो खूब घूम लिए, इतने सालों तक आप क्या कर रहे हो, बहुत घूम लिए आप वनों में, अब मेरे हृदय रूपी वन में आप आके निवास कीजिए। बसतु मनस मम काननचारी, जे जान ही ते जानो स्वामी, जो जानने वाले जानते हैं, जाना करें क्या, सगुण अगुण और अंतर्जामी। कोई आपको सगुण रूप में जानता है, कोई निर्गुण रूप में जानता है, कोई अंतर्जामी रूप में जानता है, वो जाने, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, उनसे हमको कोई वाद विवाद नहीं, तर्क वितर्क हमको उनसे करना नहीं। परंतु हम क्या चाहते हैं, जो कौशलपति राजीव नयना करऊ सो राम हृदय ममैना, जो कौशलपति राजीव नयन भगवान श्री राम हैं, अर्थात राजा राम, करऊ सो राम हृदय ममैना, वो मेरे हृदय में अपना निवास स्थान बना लें। अयन यानी घर, अपने अपना घर मेरे हृदय में बना लें। जो जानने में कोई सगुण जानता है, कोई निर्गुण जानता है, कोई अंतर्यामी रूप से जानता है, जे जानू तो जाने ही स्वामी, वो जानने वाले को जाना करें, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद कहते हैं अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान मेरे मन से ना जाए। कैसा अभिमान ना जाए, भूल कर भी ना जाए, जन भोरे, भूल कर भी ना जाए क्या, मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूं, और रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी जो हैं मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, ऐसा अभिमान, अर्थात सेवक सेव्य भाव सदा बना रहा है। और सेवक सेव्य भाव बिन भवना तरई उर्गार, गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि बिना सेवक सेव्य भाव के भव सागर से पार होना कठिन है। सेवक सेव्य भाव जो है वो ही इस भव सागर से पार करता है। तो ऐसा अभिमान हमारे मन में सदा बना रहे। और दूसरे प्रकार के अभिमान नहीं चाहिए हमको, जाति रूप यौवन विद्या धन बाहुबल, ये सब का अभिमान हम में नहीं होना चाहिए। हम में एक ही अभिमान होना चाहिए। क्या अभिमान होना चाहिए, मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। सुनी मुनि वचन राम मन भाए, और मुनि के वचन सुन के राम जी को बहुत अच्छे लगे। इन्होंने 3-4 बातें कह दी। पहले तो कहा मेरे मन रूपी कानन में अनुज और श्री जी के सहित आप बसतु निवास करो। फिर उन्होंने कहा जो कौशलपति राजीव नयना, जो कौशलपति राजीव नयन हैं, करऊ सो राम हृदय में मैना, वो मेरे हृदय में अपना निवास स्थान बना लें, अपना घर बना लें। और फिर उन्होंने कहा कि अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अभिमान भूल के भी ना जाए। भगवान ने कहा ये तो मेरा बालक जैसा भगत है, पहले ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, इसके अंदर अनेक प्रकार की मांगने की तरंगें उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं। तो सुनी मुनि बचन राम मन भाए, राम जी को ऐसे भोले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे भोले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या किया उन्होंने, बहुरी हर्ष, हृदय में हर्ष से भर के मुनिवर उड़ लाए, मुनि को हृदय से लगा लिया, मुनि को हृदय से लगा लिया भगवान ने। ऐसे बाल स्वभाव के सुतीक्षण जी बहुत अच्छे लगे।
और फिर भगवान क्या कहने लगे हृदय से लगाने के बाद, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगो देऊं सो तो ही। अब तुम मेरे से एक वरदान मांग लो सीधा सीधा। मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हो गया हूं, परम प्रसन्न जान, मेरे को परम प्रसन्न जानो, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, बहुत प्रसन्न हूं। हे मुनि मोही, मेरे को बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो, जो भी आप वरदान मांगोगे, देऊं सो तो ही, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। अब इन्होंने विचार किया कि मैंने तो मांग लिया जो मांगना था, मैंने तो मांगा है कि मेरे हृदय रूपी वन में आप निवास कीजिए, मेरे हृदय को आप अपना भवन बना लीजिए, मेरे को आप अपना सेवक बना लीजिए। अब मेरे मन में ऐसा सदा अभिमान बना रहे कि मैं सेवक हूँ, मेरे स्वामी आप हैं। ये मैंने तो मांगा, परंतु इनकी समझ में कुछ नहीं आया है। तो कहा कि मेरे मांगने में कहीं भूल हो गई होगी। सुतीक्षण जी है ना, परम सयाना, बहुत चतुर भी है ये तो। भगवान क्या समझे कि बालक जैसे हैं, और ये क्या समझ रहे हैं कि मैंने जो मांगा है भगवान को कुछ समझ में आया नहीं कि मैं मांग रहा हूं, अर्थात मेरे मांगने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो गई है, कोई भूल हो गई है, मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने तो मांगा है। फिर ये कह रहे हैं कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, मेरे को प्रसन्न जान के जो वर मांगो, जो वर मांगोगे मैं दे दूंगा तुरंत। तो वो कहने लगे, मुनि कह मैं वर कबहू ना जांचा। महाराज, मैंने तो कभी किसी से वरदान मांगा ही नहीं आज तक। मुनि कह मैं वर कबहू ना जांचा, मैं कोई मांगता भिखमंगा तो हूं नहीं जो रोज मांगने जाता होता तो मेरे को मालूम होता कैसे मांगा जाता है। मैंने तो आज तक किसी से वरदान मांगा ही नहीं है महाराज। समझ ना पड़ी झूठ का साचा, मेरे को नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। इसलिए तुम्हें नीक लागे रघुराई, आपको जो भी अच्छा लगे हे रघुराज, हे रघुराई, सो मोई देव दास की नाई। सो मोई देहु दास, दास सुखदाई, हे दास को सुख पहुंचाने वाले, इस दास को वही वरदान दीजिए जो तुम्हें नीक लागे, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो महाराज। अब मैंने तो मांगना था मांग लिया, उसको तो आपको समझ में आया नहीं, इसलिए मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं कि मेरे को मांगने का ढंग नहीं मालूम था। मैं उसका कारण भी बता दिया कि आज तक मैंने कभी किसी से वरदान मांगा ही नहीं है। ऐसा अवसर ही आज पहली बार आया, कोई दाता आज मिला है पहली बार। कैसे मैं जानता कि कैसे मांगा जाता है, मेरे को तो मांगने की कला भी नहीं आती है, मेरे को मांगने का ढंग नहीं है कि किस प्रकार से मांगा जाता है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, आपको जो अच्छा लगे महाराज, सो मोई देव, वो आप दे दीजिए कृपा करके। और जब भगवान ने देखा कि इनका हृदय बहुत साफ स्वच्छ निर्मल है, इनका स्वभाव बहुत सरल है, तो ऐसे सरल भक्तों को क्या देना चाहिए, अविरल भक्ति, अचला भक्ति दे दी, अविरल भक्ति दी है, अखंड भक्ति दी है, अविरल, विरत विज्ञान, और वैराग्य दिया, विज्ञान दिया, बहु सकल गुण ज्ञान निधाना, और आप जो हैं संपूर्ण गुण ज्ञान के निधान हो जाओगे। भगवान ने सबसे पहले अविरल भक्ति दे दी, उसके साथ वैराग्य भी दे दिया, विज्ञान भी दे दिया, विशेष ज्ञान भी दे दिया, और उसके साथ गुण ज्ञान और निधान बना दिया इनको। गुण और ज्ञान के आप स्थान हो। जब भगवान ने ऐसा कृपा की, कहा महाराज अब आपकी कृपा हो गई, अब मेरे को समझ भी आ गई क्या वरदान मांगना चाहिए, अब मैं मांग लेता हूं। ये निकले बहुत चतुर। पहले देख लिया कि 3 चीजें मांगी, एक नहीं थी कुछ उस विषय में, अब अपनी तरफ से इन्होंने ज्ञान विज्ञान सब दे दिया है। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देव मोई जो भावा। आपने जो दिया वो तो मैं पा गया महाराज, पा गया, मेरे पास अब ज्ञान भी आ गया है, विज्ञान भी आ गया है, मेरे को समझ भी आ गई है, अब मैं जो मांग रहा हूं वो दे दो आप। भगवान ने कहा
पहले तुमने क्यों नहीं मांगा था? कहा पहले मेरे पास ज्ञान विज्ञान था ही नहीं, ये तो आपने अभी दिया है, इस कारण से मेरे को ये सब प्राप्त हो गया है। कहा अच्छा बोलो क्या चाहते हो? अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु बसौ सदा निहिका। मेरे हृदय रूपी गगन में, हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा बन के निष्काम रूप से विराजमान होइए। भगवान ने कहा कौन से रूप में विराजमान हो? तो कहते हैं अनुज जानकी सहित, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भगवती सीता जी के सहित। और हाँ प्रभु ये ख्याल रखना, चाप बाण धर, धनुष बाण साथ में रख लेना, कभी जरूरत पड़ेगी। मम हृदय भवन बहु चोरा, मेरे हृदय में बहुत चोर बस गए हैं आके, तो अपने धनुष बाण से उनको मार के बाहर कर देना। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार से इन्होंने वरदान मांग लिया है। और भगवान ए मस्तु कहेंगे, जरूर कहेंगे। इन्होंने वरदान मांगा है तो भगवान जरूर ए मस्तु कहेंगे ही। परंतु रामचरितमानस के माध्यम से इस प्रसंग में आगे समय के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आज तो घड़ी ने फिर, मतलब रोज ही वो तो टाइम तो बताती रहती है, कहती है कि चिंता मत करो, जब धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, वो समय धन्य हो जाता है, वही समय सार्थक है जब भगवत भागवत चरित्र हम श्रवण करते हैं, कहते हैं। जय श्री राम।